राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आओ गाइस, नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो सीधे चली गई गौशाला, चाय वगैरह पी और जाके सीधे गौशाला से गोबर वगैरह उठाया। मैंने सोचा आज सुबह सुबह कर लेते हैं ये गौशाला का ही काम। तो गोबर उठाया और गौशाला को अच्छे से वॉश साफ कर दिया मैंने, क्योंकि साहब जी चले गए थे गाइस गौरी को लेके बारिश में ही, क्योंकि घास तो था नहीं गौरी के लिए हरा, तो इसलिए वो उन्होंने छोड़ दिया उसको चरने के लिए। रोड रोड पे ही ले गए, और कहीं तो ले नहीं जा सकते थे, तो रोड रोड में था आस पास में। तो साहब जी बोलने लगे मैं यहीं चरा लेता हूँ इसको। मैंने बोला चलो ठीक है, तो फिर मैं गौशाला को साफ कर देती हूँ। तो मैंने गोबर वगैरह फेंका और मैं बारिश ही लगी हुई थी गाइस। तो ये होते हैं पहाड़ियों के काम सुबह सुबह। देख लो, अगर जिसने पशु बांधे होंगे ना, तो उनका काम तो ऐसा ऐसा ही होगा मेरे जैसा। और अगर पशु नहीं बांधे होंगे तब तो फिर अंदर घर की साफ सफाई करते रहो। तो ऐसे है गाइस, घर की साफ सफाई के साथ साथ हम तो गाय का भी काम करते हैं। और देखो मेरा नंदू, क्यूटी नंदू, बहुत ही प्यारा नंदू है, बहुत ही उछल कूद करता है। बस जब देखो दूध के लिए मुंह आगे करता रहता है ये। तो गाइस आज 5वां दिन है बारिश को, देख ही सकते हो। तो मैंने घर का काम किया थोड़ा बहुत ना, और फिर आज वैसे भी वेडनेसडे, तो मैंने बोला सुबह सुबह हेयर भी वॉश करने हैं। तो मैंने क्या किया, घर का काम किया और चली गई गौशाला में किया काम। फिर मैंने सोचा थोड़ी भीगी तो हुई हूँ, गिल्ली तो हुई हूँ बारिश में, तो मैं ऐसे नहीं, आज 3-4 दिन हो गए गौरी के लिए घास के लिए ने, तो जो साहब जी ले जा रहे हैं उसको चारने के लिए, तो वो आ रही है चर के, और कुछ नहीं है। तो फिर आके सूखा ही डाल रहे थे उसे, भूसा और सूखा घास। तो मैंने सोचा आज चलो थोड़ा सा हरा भी काट लेती हूँ और उसे रख देती हूँ खड़ा करके, तो उसका पानी जो वो निकल जाएगा। तो जो मैं गई थी ऊपर खेत में ना घास लेने, तो मैंने तो दुपट्टा अब दूसरा ले लिया। तो मैं ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो वहाँ पे ना गाइस हमारे नींबू जो है ना गाइस, वो हमारे नींबू जो है ना गाइस, वो गिर रहे हैं बहुत सारे। तो ये देखो मैं कितने सारे ले आई उठा के, ये देखो, है ना, ये देखो पूरे जो है ना ये गिर रहे हैं ऐसे। कम से कम कोई 3 किलो होंगे ये देखो इतने सारे लेके आ गई मैं। ये देखो गाइस, ऐसे नहीं जाती ना ऊपर, तो ये सारे सड़ ही जाने थे, है ना। इतने सारे नींबू उठा के लेके आ गई। तो देखती हूँ अब इनका ना रस ही निकाल लेती हूँ, ऐसे तो खराब हो जाने हैं ये। तो इनका रस निकाल लेती हूँ मैं ना, फिर वो गर्मियों में काम आएगा। वही तो सोच रही हूँ थोड़ा सा और काट लेती हूँ, फिर नहा धो के फ्री हो जाऊंगी और सासू माँ को भी नहलाना है। तो गीजर तो मैंने ऑन कर दिया है, तो तब तक पानी गर्म होगा तो मैं यही खेत से ना थोड़ा सा ले आऊंगी। और ये आ गए हमारे भांजा, वेलकम। नींबू तोड़ के खेत से ले आए, नींबू तोड़ के, जय हो। हैं तो गाइस, घास काटने के बाद ना मैंने सासू माँ को भी नहला दिया और खुद भी नहा ली। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए और साथ में खुद भी नहा ली दोनों। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे से सब्जी लेने। ये देखो गाइस, ये साहब जी ने तोड़ ली सब्जी, करेले, राम तोरी, है ना, और 2 सब्जियां हो गई, और साथ में एक खीरा भी है। ये देसी खीरे हैं गाइस, देखो। और राम तोरी की भी पूरी सब्जी हो जाएगी एक,
है ना। तो हो गया ना गाइस, सब्जी भी हो गई शाम के लिए और घर का काम भी हो गया। अब सिर्फ लंच बनाना है और साथ में मक्की खोलनी है। तो आज देखते हैं, मैंने बोला था आज भी बड़ी जेठानी को कि आ जाओ, तो बारिश की वजह से ना गाइस सारा काम चौपट हो जाता है। तो मैं सुबह घास के लिए के चली गई ना, तो पूरा ही काम जो है ना वो पीछे रह गया। जैसे ब्रेकफास्ट तो बना दिया था मैंने सभी के लिए और सासू माँ जी को दे भी दिया था। मैंने सोचा पहले घास ही काट लूँ, पर घास भी ले आई और कपड़े मैंने बाहर डाल दिए और बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी भी लग पड़ी है। तो क्या करूँ, अंदर डाल दूँ या रहने दूँ। और थोड़ा सा ना गाइस देखो मौसम भी साफ हो गया है, साफ नहीं हुई यानी कि बारिश रुक गई है। तो ऐसे लग रहा है भाई अब रुक जाएगी। और बाप रे बाप, ब्यास नदी का जल स्तर तो बहुत ही बढ़ गया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ आपको ना, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ये कल जो ये बिजली के पोल दिख रहे हैं ना, यहाँ तक भी नहीं था, तो ये रात को ही बढ़ा गाइस, और बढ़ गया पता नहीं। ओहो। और खेतों में इस बारी मक्की की जगह ना धान ही बो दिए होते ना तो बहुत अच्छे होने थे धान, क्योंकि इस बारी बारिश बहुत हुई। तो बारिश जो है वो धान के लिए बहुत अच्छी होती है, धान के लिए पानी चाहिए होता है। और खेत में मोर भी आ गए हैं बहुत सारे, पता नहीं। ये देखो अभी तिल बीज रखे हैं देवर ने, तो मेरे को तो लग रहा है ये तिल भी खा जाएंगे। दिखेगा नहीं, एक वो है, एक इधर है और दो इधर है। वो दिख रहा है थोड़ा सा, ये बैठा है देखो, और दो तीन इधर हैं तिल के बीच, वो नहीं दिख रहे हैं। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि मौसम साफ हो गया है और बारिश लग पड़ी फिर से, तो हम बैठने लगे अब मक्की के पास, मक्की खोलेंगे। और जो कपड़े डाले थे मैं बाहर सूखने, वो भी मैंने अंदर डाल दिए। अब धूप लगी थी लगने पर फिर से लग पड़ी बारिश। तो अब मक्की खोलते हैं यहाँ बैठ के। ये देखो इतनी बच गई है ये। तो गई शाम के बज गए 6 और मैं और बड़ी जेठानी चल पड़ी हैं घास लेने, क्योंकि 2 बजे के बाद ही लगी है मैं धूप। तो घास में जो ओस होगी ना वो सूख गई होगी, तो मैंने बोला चलो ले आते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये जा रही है बड़ी जेठानी भी साथ में। ये अकेले को कुछ खा भी ले, हाँ तो फिर खा भी सकता है, कुछ खा भी सकता है ना, फिर तो 2 होंगे तो फिर डर नहीं होगा ना, तो इसलिए है गल है। हाँ। वैसे तो आसमान पे अभी भी बादल हैं, हो सकता है कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए ना। और धूप पड़ रही है पीछे से, ये देखो बहुत तेज धूप लगी है, 6 बजे का टाइम है। और ये देखो तो आज ब्यास नदी में भी और जल स्तर बढ़ गया है। तो मैं यहीं से दिखाती हूँ आपको नीचे का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू होता है नीचे का, देख ही सकते हो आप, है ना। ये मेरे पीछे दिख रहा है देखो, और मैं आपको यहाँ से ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मंदिर कुछ ही है, ख्वाजा दा मंदिर हो क्या है वो सामने ऊपर लाओ।
हाँ तो सुझा नहीं करता। ये नहीं है ख्वाजे दा मंदिर, ये है पानी दा टैंक है। ख्वाजे मंदिर रुड़ी है मन जमेद रुड़ी हैं। मुझे भी यही लग रहा था। ये देखो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे वो देखो पहाड़, देखो तारा लगेगा वो पहाड़ ले टापू कुछ तो बिल्कुल आई नहीं। बहुत ही ज्यादा जल आ गया है। कने से जे डंगा लग गया से हो जाएगी। हाँ तो डंगे तो आ रहे भी आ गया। ये देखो गाइस, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा घास दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पशु जाया करते थे चरने, तो अब तो ये पूरा पानी के बीच में एक ये है और ये आगे वाला, और ये सामने जो आपको लाइन सी दिख रही है ना, ये यहाँ पे इसकी परली साइड हुआ करता था ब्यास नदी का पानी सारा। तो अभी जो है इसकी उरली साइड भी आ गया है। और गौशाला के पीछे जेड़ी है कि बात है। बहुत ही पानी गाइस, ये जो 4 दिन बारिश होती रही ना, इसने तो कंडी दी मिंजो तो लगा था भाई ये डंगे दे उरले पासे आई गया दरिया है ना। परले सुकी आना है कने, हाँ परले सुकी आना है कने उरले पासे इंच निकलना है ऐसा, क्योंकि वो पार दिखला लकड़ी लगी। तो गाइस ये देख ही सकते हो आप, है ना। बहुत ही मस्त वाला व्यू है। मस्त वाला नहीं है, बेकारी व्यू है। बहुत ही मस्त वाला व्यू। वो तो अब जब स्लाइड वगैरह हो रही है तब है। और ये सामने गाइस आशापुरी मंदिर, ये जो एक टावर सा दिख रहा है, ये आशापुरी मंदिर। जय हो माता आशापुरी। ये वाले चलो चलो। तो गाइस ये देख सकते हैं आप सारा व्यू यहाँ से, बहुत ही प्यारा। और हम जो वो ऊपर वाला टावर, एक तो टावर ये है ना हमारे सामने ये वाला, और एक वो ऊपर दिख रहा है, उसके नीचे जाएंगे हम घास लेने। तो आओ चलते हैं उधर, उसके बहुत ही नीचे। और ये देखो व्यू, कितना ही प्यारा व्यू होता है ना। तो गाइस बड़ी जेठानी वो निकल गई आगे, और मैं यहीं से व्यू दिखाती रही। तो यहाँ पे मेरे को जल्दी से ना दराटी भी तेज करनी है इस पत्थर के ऊपर। तो गाइस मेरे को भाग के जाना पड़ेगा, है ना। बड़ी जेठानी छोड़ गई, वो निकल गई आगे। देखो जल्दी जल्दी चलते हैं। मेरी शैडो भी दिख रही है आगे, इतनी धूप है देखो। और ये घास चरने लायक हो गया है पशुओं के, बहुत अच्छा घास हो गया है। तो कल हम ले आएंगे ऊपर ही गौरी को, और बड़ी जेठानी भी ले आएगी अपनी बहन से इधर। तो सुबह ले आएंगे उन्हें चराने के लिए, क्योंकि अच्छी घास हो गई है। बड़ी जेठानी की भैंसों को आए हुए भी 8-10 दिन हो गए ना इधर, तो अच्छी खासी घास हो गई है। अब भागो जल्दी से। और ये देखो बहुत ही मस्त वाला व्यू है गाइस, सांस भी फूल गई चलते चलते। और हम टावर के नजदीक आ रहे हैं। ये देखो ये जहर हो गया पूरा, बहुत ही ज्यादा हो गया। कोई टाइम होता था गाइस तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता था, बिल्कुल साफ सुथरे होते थे। नहीं बंद है। तो गाइस अब पहुंच गए हम घास पे आके, थक गए। ये आ नहीं रहे थे, मैं जबरदस्ती लेके आई। मैंने बोला सुबह बारिश हुई तो फिर क्या डालेंगे, तो चलो इसलिए। चलो
चलो ठीक है गाइस, हम पहुंच गए अब